सलामन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। ये इनको अल्लाह ने जो शक्ति अता फरमाई है, अल्लाह अल्लाह, बड़ी इन्होंने मशक्कतें, बड़े जद्दोजहद किए, तब ये मकाम उन्हें मिला। बोलो ऐसा है कि नहीं? अब अगर कोई सोचे कि ये जो नगर नगर डगर डगर बरसाती मेढक की तरह बाबा निकल रहे हैं हर जगह, ये कौन है? ये बूंदा वाले बाबा है। ये कौन? ये चूड़ी वाले, ये लहंगा वाले। अब लहंगा वाले भी निकल रहे हैं, अब लोग उनके आगे पीछे दौड़ते हैं। आज हालत ये है, हमें मौलवियों की जरूरत नहीं, हम खुद डिसाइड करेंगे कि कौन अल्लाह का वली है कौन नहीं। अब उसके लिए पहचान इन लोगों ने क्या रखी मालूम है? शराब पीता हो, भंग पीता हो, चरस पीता हो, फटा पुराना कपड़ा पहनता हो, और हालत ये हो कि अक्लो शऊर वाला भी हो। जहां मिल जाए बस मस्त कलंदर मिल गया, अब लाइन लगना शुरू, और ये पहचान बन गई। आज जहां देखाओ एक लाइन लगी हुई है, अक्ल भी है, शऊर भी है, पहचान भी रहा है, ये खाना है, ये पीना है, ये शराब है, ये दूध है, ये फला है, ये धमका है, सब पहचान। लेकिन अब लोगों ने एक तरीका बना लिया, लिबास ऐसा होना चाहिए, एक तरीका बना लिया। हजरत सैयदना इमाम गजाली अली रहमतुर रिजवान अपनी किताब मिनहाजुल आबिदीन के अंदर लिखते हैं कि हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में फरकद संजी आया। उलमा की खास तवज्जो, चूंकि इनकी दुआओं के सहारे ही से मैं बोल रहा हूं, ये बड़ी ऊंची जमात है, बड़े अजीम लोग हैं, ये दुआएं दे दे तो क्या से क्या ना हो जाए। बेशक फरकद संजी आया, दुर्वेशाना गुदड़ी पहने हुए। हजरत इमाम हसन मुश्तबा नया लिबास पहने थे, आप तशरीफ रखते हैं। वो आया, आने के बाद कभी आपके क्या कहते हैं, आपके लिबास को देखता, कभी आपको देखता, टच करता, देखता, टच करता। आप जलाल में आए, फरमाते हैं फरकत संजी सन, तू मेरे लिबास को क्यों बार बार देख रहा है? सन बदबख्त, तेरा लिबास जहन्नमियों का है, मेरा लिबास जन्नत। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, लिबास जन्नतियों वाला है। आप फरमाते हैं सन, अक्सर लोग जहन्नम का ईंधन पहने होंगे वो जो अपने अंदर जो मक्कारी वाला लिबास पहनते हैं, मगर दिल के अंदर लिबास तो जुहद वाला पहनते हैं, मगर दिल के अंदर बग़्ज़ और कीना रखते हैं। और आप फरमाते हैं सन, खुशपोश इंसान मगर साफ दिल का इंसान इन मक्कारों से 1000 दर्जे बेहतर है। हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मगर लोगों ने एक पहचान बना ली। आज लोगों ने एक पहचान बना ली है, अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों ने इतनी मेहनतें की, इतनी मशक्कतें की, क्या क्या न झेला, मगर ये सोचते हैं आज तो हालत इतनी खराब है कि इस मनसब को, मनसबे विलायत को लोगों ने ऐसा पामाल किया है, लोग इसको हलवा पूरी समझने लगे। जो देखो वही बैठा है, अपनी दुकान खोल कर बैठ गया, आओ मेरे पास, कुछ करो ना करो, बस मैं भी नाचूं तुम भी नाचो, तुम जन्नती हो जाओगे, कोई अमल करो कि ना करो। आज हालत इतनी खराब है, लोगों ने जन्नत को बड़ा आसान समझ लिया, लोगों ने जहन्नम से डरना छोड़ दिया। अपनी अशार में, अपनी गुफ्तगू में, लोगों की गुफ्तगू से पता चलता ही नहीं जहन्नम का कोई खतर नहीं। अल्लाह ने क्या फरमाया? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़याम वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम। अल्लाह का वली महबूब बंदा रात रात भर इबादत करता है, जन्नत को सवाल नहीं करता, जहन्नम से पनाह। अल्लाह के महबूब बंदों का ये शेवा है। और आज हालत ये है कि जिसको जन्नत जाना हो हाथ उठाए, सब उठा देंगे, ऐसा लगता है जन्नत फ्री में बट रही है। जिसको मदीना जाना हाथ उठा लो, ऐसा लगता है कि पासपोर्ट, वीजा, टिकट सब लेकर चलते हैं साहब, आओ लेते जाओ। अल्लाह अल्लाह, रात में हाथ उठाए, सुबह वही हाथ ताश के पत्ते फेंकते हुए नजर आ रहा है। बड़ी हालत खराब है।
और लोगों का आलम ये है, अवाम का आलम तो ये है कि भाई साहब बस आप किसी ऐसे पीर को ढूंढ लीजिए जो खुद ने नमाज पढ़ता हो ना हमें नमाज का हुक्म दे, वो भी आज़ाद हम भी आज़ाद। और हमारा उनका मामला ये है कि उन्हें नाच से, गाने से, कव्वाली से और नचनिया गजनिया से फुर्सत नहीं मिलती है। थोड़ा सा फुर्सत मिलेगी तो होटल पे बैठ के फतवाबाजी कर लेंगे। और हमारा आलम ये है इल्ला माशाअल्लाह हम स्टेज तक महदूद हो गए। बेशक सुन्नियत तबाह हो रही है, सुन्नियत का बेड़ा गर्क हो रहा है, मगर जरा सा भी हमें एहसास न रहा। आज हालत ये है कि हमारे पड़ोस में अलीगंज में एक गांव है, एक जमाना वो था हजरत, एक जमाना था कि हर घर में मसल के आला हजरत के नारे लगते थे, हर घर में। मगर आज जाकर देख लो 75% लोग वहाबी हो गए, अल्लाह सुले कुल्ली हो गए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों ने अपना झंडा गाड़ने के लिए सुन्नियत को बर्बाद कर दिया। आज सुन्नी का जलसा है, खतीब सुन्नी है, नातखा सुन्नी है, मगर नारा हुजूर सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर ताजुशरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहजादे हुजूर ताजुशरिया के खिलाफ नारेबाजियां की जाती हैं। इससे सुन्नियत फैलती है कि सुन्नियत डूब रही है? बताओ, सुन्नियत फैलेगी कि सुन्नियत का बेड़ा गर्क होगा? कहना तो नहीं चाहता था मगर बात आ गई तो सुन ले। अभी गुज़श्ता साल मेरे गांव का एक बड़ा मामला हुआ, सब जानते हैं, किसी से कोई हाल पोशीदा नहीं, किसी को बात खराब नहीं लगना चाहिए, मैंने किसी पर फोकस नहीं किया। मामला इतना बिगड़ गया, लोगों से राब्ते किए गए मगर किसी ने ची पू तक न किया। बात सुन्नी मदरसे की थी, बात सुन्नी उलमा की थी, सुन्नी अवाम की थी, सुन्नी तलबा की थी। आज मदरसे के उन तमाम तलबा की जिंदगियां बर्बाद हो। वो पढ़ेंगे मदरसे में, वो तो मदरसे निकल कर काम काज करना शुरू कर देंगे, उनकी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, उनकी तालीम खराब हो गई। सारे अवाम खवास सब मुंह में दही जमा के बैठे थे, कोई बोलने का रवादार न था। सिर्फ एक मेरे इल्म में जहां तक बात है, एक मर्द मुजाहिद मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी साहब, उन्होंने अपने मुजाहिदाना तेवर के साथ थोड़ी सी इस पर गुफ्तगू की थी, बाकी सब खामोश हो गए। यहां तक कि हमारे जिले पर के उन बड़े बड़े लोगों से भी राब्ते किए गए, मसनदे फसाद तो बलागत के ताजदारों से भी कहा गया, मैदान खिताबत के शहसवारों से भी कहा गया, स्टेज पर चीर फाड़ करने वालों से भी कहा गया, मुफ्त के मुफ्तियों से भी कहा गया, मगर सबकी जबानें बंद। फिर क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था, हुआ वही जिसका डर था। जब लोगों ने देखा सुन्नी मदरसा है, सुन्नी अवाम है, सुन्नी लोग हैं, तो दूसरे लोगों ने पांसा फेंका, मौके को गनीमत समझा और दौड़ पड़े, लोगों को हाथों हाथ लिया। उस एक्शन का रिएक्शन हुआ, ये हुआ कि आज अक्सरियत देवबंदियत की तरफ माइल हो गई, अक्सरियत देवबंदियत की तरफ माइल हो गए, लोग सुले कुल्ली हो गए और बोलते क्या तुम्हारे मौलवी करते क्या है? सिर्फ स्टेज पर कूदते हैं और चंदा लेते हैं, उसके अलावा और क्या करते हैं? माज़अल्लाह, हमारा सर झुक जाता है, हमें तकलीफ होती है। हमारी जमात है ये, इसमें कोई शक नहीं, जमात अहले सुन्नत ही नाजी जमात, तकलीफ होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने फायदे के लिए सुन्नियत का जनाजा ना निकाल, सुन्नियत को बचाओ, बचाने का वक्त है। और उनसे भी कहना चाहता हूं, बाकी बात बहुत है, बहुत ज्यादा अपनी बात को लंबी चौड़ी ना करके बस मैं खत्म करूं। और उनसे भी कहना चाहता हूं जिन लोगों ने उनके एहसानात के नीचे दबकर अपना मजहब और मसलक तब्दील कर दिया, लोगों ने यहां तक किया कि उस मदरसे से निकालकर दूसरे मदरसे में अपने बच्चों का दाखिला तक करवा दिया। लेकिन उनसे भी, उनको भी मेरा पैगाम है कि जिन लोगों ने उनके एहसानात के नीचे दबकर, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दुआ करते हैं अल्लाह इन बदबख्तों के एहसानात से बचाए, क्योंकि ये एहसान करेंगे तो उस एहसान का बदला भी लेंगे। जिन लोगों ने उनके एहसानात के नीचे दबकर अपना मजहब और मसलक तब्दील कर दिया, उनसे भी कहना चाहते हैं सुन्नी काहिल हो सकता है, सुन्नी बेअमल हो सकता है, मगर सुन्नियत कल भी साफ और शफाफ थी, आज भी है, सुबह क़यामत तक रहे। यही नाजी जमात है।
तुमने हिदायत का रास्ता छोड़ करके गुमराही का रास्ता इख्तियार किया है। ये क्या बात है? एहसान अगर कोई करे तो एहसान का बदला एहसान से दो, ईमान से नहीं। हक है हजरत, बिल्कुल। एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है, ईमान से नहीं देना चाहिए। एहसान किया था, तुम भी एहसान कर देते, हम भी एहसान कर देते, मगर तुमने अपना मसलक ही छोड़ दिया, मसलक के अहले सुन्नत ही को छोड़ दिया। तुम क्या समझते हो तुमने बहुत अच्छा रास्ता इख्तियार किया है? नहीं, गुमराही का रास्ता इख्तियार किया है। हिदायत का रास्ता यही है, यही नाजी जमात है। अगर इसका दामन पकड़े रहोगे तो जन्नत तुम्हारा इस्तकबाल करेगी, वरना याद रखना अगर तुम उसी पर डटे रहे और इन बदबख्त और मुनाफिकों के पीछे लगे रहे तो याद रखना कि खुद भी जाएंगे, तुम्हें भी जहन्नम में लेकर जाएंगे। एहसान का बदला एहसान है। हुजूर ताजदार मदीना की जिंदगी मुबारक का मुताला नहीं करते। हुजूर सरवरे कायनात, चूंकि जो मुनाफिकीन, जो वो बदमज़हब जिनका अकीदा हद कुफ्र को पहुंचा है, उनका सिर्फ बदला क़यामत दुनिया ही में है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई की नमाज जनाजा पढ़ाई थी कि नहीं? अपना कुर्ता दिया था कि नहीं? देने के बाद फरमाया था कि ये मेरा कुर्ता इसे जहन्नम से बचा नहीं सकता, नहीं बचाएगा, मेरा कुर्ता इसे जहन्नम से नहीं बचाएगा। अब इसमें दो मकसद थे मेरे आका के। पहला मकसद ये था कि उसकी कौम के लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाए। उलमा बैठे हैं, मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, इसके कौम के लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं, इस्लाम की छत्र छाया के नीचे आ जाएं। और दूसरा मकसद ये था कि जंग बद्र में आपके चचा हजरत अब्बास का कुर्ता फट गया था, उसी कुर्ते का बदल है जो मेरे मुस्तफा ने उसे अपना कुर्ता दिया है। तो एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है। लिल्लाह मैं उनसे अर्ज करना चाहे तो अपना ईमान खराब ना करें, अभी वक्त है, पलट आए। वक्त तो लगेगा, माहौल सुधारने में बड़ी मशक्कतें की जाएगी, मेहनतें की जाएगी। हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं, हमारा स्टाफ भी यहाँ आया हुआ है। किसी से पूछ लो कितनी सौबतें इन्होंने बर्दाश्त की, कितनी मुसीबतें इन्होंने बर्दाश्त की, क्या क्या ना सहा। सब अपने अपने मुंह बंद करके बैठे हुए थे। लेकिन याद रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने ईमान का सौदा कर लिया जाए। ईमान बचा के रखो, जान दे दो मगर ईमान का सौदा ना करो। बस आखिरी बात अर्ज करके मैं गुजर जाना चाहता हूँ। मुफ्ती अहमद यार खां अली रहमतुर रिजवान लिखते हैं कि जहांगीर अपनी बीवी नूरजहां से बड़ी मोहब्बत करता, इस कदर मोहब्बत करता, इतनी मोहब्बत करता कि आप लिखते हैं कि कचहरी में जब तक नूरजहां खिड़की से अपना हाथ उसकी पुश्त पर नहीं रखती थी तब तक उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता था, इतनी मोहब्बत वो करता था। लेकिन नूरजहां ने क्या किया? वो राफिजिया थी। उसने क्या किया? उसने ईरान से अब्दुल्ला नामी शिया को बुलवाया और उसे काजी बनाया आगरा का, और काजियत की मसनद पे बिठा दिया। वो तक़ियतन शाफ़ी बना। अब वो अपना काम करता रहा, वक्त गुजरता रहा। उसने एक किताब लिखी अल-मसाइब वन नवाइब। उस किताब के अंदर उसने लिखा ज़उम्रे खेश बेजारम के ऊ नामे उमर दारद, कि मैं अपनी उम्र से बेजार हूं कि उसका नाम उमर है। हजरत उमर की तौहीन कर रहा बदबख्त कि मैं अपने उमर से बेजार हूं कि उसका नाम उमर है। अब ये बात गूंजी, हर तरफ फैली, अब पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। ये किसने लिखा, किसने लिखा? आवाज आई, सबने दिया, सबने बताया जहांगीर से कि ये किसने लिखा है। तो कहने अब लोगों ने बताया कि ये अब्दुल्ला ने लिखा है। बुलवाया, अब वो सीना तान कर आया, मुझको कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि नूरजहां मेरे कब्जे में है और बादशाह नूरजहां के कब्जे में है। तनतनाता हुआ, सीना तान के पहुंच गया और बादशाह के सामने खड़ा हुआ। कहा क्यों तूने ये लिखा है? कहा हाँ मैंने लिखा है। कहा बदबख्त, जब तू अपनी उम्र से बेजार है तो मैं भी नहीं चाहता हूं कि तू इस धरती पर रहे। तलवार खींचा पीछे से, नूरजहां ने दामन खींचा, दामन झटका, तलवार मारी, गर्दन दूर जाकर गिरी। पलट कर कहता है जाने मन जान दादाम ईमान न दा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाने मन मैंने तुझे जान दिया है, ईमान नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो जान दे दो मगर ईमान का सौदा न करो।
बस इतना पैगाम था। अल्लाह हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। बाहर के आए हुए हमारे जितने भी मेहमान हैं उन हजरात को आप मोहब्बत के साथ सुनिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।